चुके हुए हैं साहब जी। सच्चे बादशाह 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है, चिड़िया नाल जे पास लड़ावा ता गोबिंद सिंह नाम तरावा। भारतीय सेना में कई रेजिमेंट है, लेकिन एक रेजिमेंट ऐसी है जो ऐसे वक्त में बुलाई जाती है जब सेना सबसे खराब सिचुएशन में हो, जो अगर अपने कंधों पर कोई जिम्मेदारी ले तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये रेजिमेंट है सिख रेजिमेंट, भारत की इकलौती रेजिमेंट जिसे 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों की परेड में सलामी देने का मौका मिलता है, जिसे सिख सैनिकों की बहादुरी को देखकर अंग्रेजी हुकूमत ने बनाया था, जिसे आज भी ब्रिटिशर्स बहुत इज्जत देते हैं। इसीलिए देश की इस सबसे बहादुर रेजिमेंट के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, और ये भी कि आखिर क्यों चीन इस सिख रेजिमेंट से बहुत खौफ खाता है। इन सब को समझने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले अगर इनके इतिहास की बात करें तो सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की स्थापना साल 1941 में हुई थी, लेकिन इनका इतिहास बहुत पुराना है। उस वक्त इस रेजिमेंट को सिख पायनियर्स नाम से जाना जाता था, और सिख पायनियर से सिख रेजिमेंट बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। आज की सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सिख पायनियर्स को अपना पूर्वज मानती है, और सिख पायनियर्स का गठन अंग्रेजों ने साल 1857 में किया था। साल 1857 में सिख पायनियर्स की 23वीं और 32वीं बटालियन बनी। इसके बाद 1887 में सिख पायनियर्स की 3री बटालियन का गठन हुआ। साल 1857 से 1932 तक सिख पायनियर्स ने दुनिया भर में कई लड़ाई लड़ी, जिसके बाद 1932 में सिख पायनियर्स को भंग कर दिया गया। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों को ज्यादा सेनाओं की जरूरत पड़ी, तब सिख पायनियर्स के जवानों के साथ साल 1941 में सिख लाइट इन्फेंट्री का गठन किया गया। सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में है, और यहीं युवाओं को योद्धा बनाने की कला सिखाई जाती है। सिख लाइट इन्फेंट्री की 19 रेगुलर बटालियंस हैं, और 3 टेरिटोरियल आर्मी और 3 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन भी हैं। सिख रेजिमेंट के सभी सैनिकों को सिख रेजिमेंट में ही ट्रेन किया जाता है, जबकि बाकी रेजिमेंट को नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी ट्रेनिंग देती है। सिख रेजिमेंट ने इतिहास की कई बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लेकर अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध सिख रेजिमेंट ने ब्रिटिश आर्मी के साथ वॉर में हिस्सा लिया था। 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की सेना को हराकर टाइगर हिल पर कब्जा किया था। इतना ही नहीं, टाइगर हिल पर दुश्मनों की लगाई गई आग को 8वीं सिख बटालियन के ही 3 बहादुर सिपाहियों सुखविंदर सिंह, रसविंदर सिंह और जसविंदर सिंह ने दुश्मनों के बीच जाकर बुझाया था। यानी उस दौरान जब पाकिस्तान की सेना ने हिल पर कब्जा कर लिया था और उसकी मदद से नेशनल हाईवे को बर्बाद करना चाह रहा था, जिस पर वापस कब्जा करके इस रेजिमेंट ने कारगिल की जंग में बहुत बड़ा रोल निभाया था। दोस्तों, इसी वजह से सिख रेजिमेंट को उसकी बहादुरी के लिए 14 विक्टोरिया क्रॉसेस, 2 अशोक चक्र, 14 महावीर चक्र, 2 परमवीर चक्र, 14 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र, 35 सेना मेडल, 64 वीर चक्र और 25 विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जा चुका है। अब आइए आपको सिख रेजिमेंट से चीन के खौफ के बारे में बताते हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA और इंडियन आर्मी की गलवान घाटी में हुई झड़प को 2 साल पूरे होने को हैं। इस झड़प में 24 साल के सिपाही गुरतेज सिंह समेत 4 सिख सैनिकों ने भी बहादुरी से चीन का सामना किया। इसी में एक्सपर्ट्स की माने तो सिख सैनिकों की वजह से गलवान में चीनी सैनिकों को भागना पड़ गया था। चीन आज भी भारतीय सेना के सिख सैनिकों से डरता है, और इस डर की वजह करीब 1 सदी पुरानी है। चुशुल यानी चीनी सीमा के पास भारतीय हिस्से में सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर के मेस पर आज भी लाफिंग बुद्धा की एक सोने की मूर्ति रखी हुई है। इस मूर्ति की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि इस मूर्ति को 1 सदी पहले सिख रेजिमेंट के जवानों ने ही जब्त किया था, वो भी चीन में घुसकर। उस समय सिख सैनिक 8 देशों के उस मिशन का हिस्सा थे जिसमें चीन की बॉक्सर रेबेलियन को खत्म करना था। ये रेबेलियन ग्रुप चीन के युवा किसानों और मजदूरों का संगठन था, जिसे विदेशी प्रभाव को खत्म करने के मकसद से तैयार किया गया था। इसलिए चीन में अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश आर्मी ने उस समय सिख और पंजाब रेजिमेंट्स की मदद बाकी रेजिमेंट्स के साथ ली थी। सेनाएं बीजिंग में दाखिल हुई। इसके बाद बॉक्सर के लड़ाकों ने विदेशी जवानों को धमकाया। उन्होंने करीब 400 विदेशियों को बंधक बनाकर बीजिंग में मौजूद फॉरेन लेगेशन क्वार्टर में रखा। 55 दिनों तक चली इस लड़ाई के लिए 20,000 जवान बीजिंग में दाखिल हुए थे, जिसमें से करीब 8,000 जवान ब्रिटिश आर्मी के साथ भारत से गए थे।
इनमें से ज्यादातर सिख और पंजाब रेजिमेंट के ही थे। कहते हैं कि जीत के बाद ब्रिटिश आर्मी लूटपाट में लग गई। फ्रांस और रूस के जवानों ने वहां पर नागरिकों की हत्या कर दी, तो वहीं कुछ लोगों ने महिलाओं का बलात्कार भी किया। मगर सिख सैनिक अपने मिशन में जी जान से लगे रहे और मिशन खत्म करके वहां से लौटते हुए उस लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को अपने साथ लेकर आए। इसी के बाद से चीन में सिख सैनिकों के लिए एक अलग ही खौफ देखने को मिलता है। यहीं पर सिख रेजिमेंट से जुड़ी एक और खास बात अगर आपको बताएं तो सिख रेजिमेंट 15 अगस्त और 26 जनवरी की परेड के दौरान 2 बार सैल्यूट करती है, जबकि बाकी सभी रेजिमेंट 1 बार। दरअसल सिख रेजिमेंट का जुलूस गुरुद्वारे शीशगंज साहिब से होकर गुजरता है और वहां सिख रेजिमेंट सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की वीरता को याद करती है और उनके सम्मान में अपनी तलवार को नीचे करके उन्हें सैल्यूट करती है। गुरुद्वारा कमेटी भी सिख रेजिमेंट के सैनिकों पर फूल की बरसात करती है। शीशगंज साहिब गुरुद्वारा जहां बना है वहां पर गुरु तेग बहादुर जी का सिर आकर गिरा था, जिसे औरंगजेब ने इस्लाम कबूल न करने पर गुरु जी का सिर कटवा दिया था। सिख रेजिमेंट की ट्रेनिंग हो या फिर उनके लड़ने का कौशल, सभी उन्हें अलग बनाते हैं। दोस्तों, जब जब सिख रेजिमेंट ने युद्ध में कदम रखा है तब तब भारत की जीत पक्की की है। ऐसे वीर और साहसी रेजिमेंट को हर एक भारतीय सलाम करता है। सिख रेजिमेंट ने अपने पराक्रम से कई बार देश का गर्व बढ़ाया है। दुश्मनों में खौफ पैदा करने वाली सिख रेजिमेंट के बारे में 2 बातें मशहूर हैं। पहली बात, काम कितना भी कठिन हो ये ना नहीं कहते हैं, और दूसरी बात, ये लक्ष्य को हासिल किए बिना कभी वापस नहीं लौटते हैं। दोस्तों, इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको इस रेजिमेंट के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज दी जाए। आपको सिख रेजिमेंट की बातें कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।